दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल हमने बात की थी व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन पर। व्यवस्था परिवर्तन विषय अपने आप में इतना विशद और व्यापक है कि इसको हमने YouTube पर अपलोड करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया और कल हमने इसके पहले पार्ट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पर बात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री का सीधा जनता के द्वारा चुनाव हो, विधायकों और सांसदों को मंत्री बनाने वाली व्यवस्था बंद की जाए। इसके लिए संविधान की धारा 75(5) और 164(4) को समाप्त करना होगा। इसी के साथ विधायकों सांसदों को विकास कार्य से भी पृथक करना होगा। साथियों, इससे होगा ये कि हमारे देश की राजनीति का जो व्यवसायीकरण हो चुका है वो समाप्त हो जाएगा। राजनीति में पैसे का रोल समाप्त हो जाएगा। इससे आम जनता के बीच कैसे काबिल, योग्य, होनहार, नेतृत्व कौशल वाले लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे। आम जनता के बीच से लोग होंगे तो जिन समस्याओं से आम जनता जूझ रही है उन समस्याओं के समाधान अपनी कलम से विधानसभा में कानून बना करके कर लेंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के पार्ट 2 पर, प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन। साथियों, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ ऐसी बुनियादी खामी है कि जनता की सारी शक्तियां अफसरशाही के पास है। दोस्तों, जनता के चुने प्रतिनिधियों के पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर निरंकुश स्थायी अधिकारियों के पास है, नौकरशाही के पास है। दोस्तों, एक लोकतंत्र में नौकरशाही शब्द अपने आप में बहुत अशोभनीय शब्द है। कारण, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है तो सारी शक्तियां मालिक के पास होनी चाहिए, जनता शाही होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नौकरशाही चल रही, अफसरशाही चल रही है। और ये अफसरशाही की निरंकुशता इस हद तक है कि इन निरंकुश स्थायी अधिकारियों से काम कराने के लिए जनता गुंडों और दलालों को वोट करने लगी है, जो इनको डरा धमका करके काम करा सके या फिर पैसा ले दे करके दलाली करके काम करा सके। जी हाँ साथियों, आम जनता इन निरंकुश स्थायी अधिकारियों से अपना काम करवाने में असमर्थ हुई है। इसी वजह से राजनीति का अपराधीकरण या दलालीकरण हुआ है। आप निचले स्तर पर, सबसे नीचे अगर ग्राम सभा के स्तर पर देखेंगे तो गांव में जनता के द्वारा चुने गए ग्राम प्रधान के पास कोई पावर नहीं होती है। सारी पावर निरंकुश स्थायी अधिकारियों के पास होती है और ग्राम प्रधान इन अधिकारियों की अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। साथियों, भ्रष्टाचार का 90% से ज्यादा हिस्सा इस निरंकुश स्थायी अफसरशाही के पास जाता है और बदनाम अकेले ग्राम प्रधान होता है। जांच होती है तो ग्राम प्रधान जेल जाता है, अधिकारी साफ बच जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप देखेंगे शहरों में चेयरमैन, नगरपालिका अध्यक्ष या मेयर के पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर डीएम के पास होती है, कमिश्नर के पास होती है। साथियों, एक लोकतंत्र में जनता के चुने प्रतिनिधि के पास पूरी शक्तियां होनी चाहिए। और ये अफसरशाही हमारे देश में आई कैसे, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। साथियों, जिस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था उस समय भारतीय प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे थे राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, प्रशासनिक हिस्सेदारी के लिए, चुनाव के लिए। भारतीय नेता आंदोलन कर रहे थे कि हमें भी चुनाव का अधिकार दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव होता था जनता के द्वारा। जनता के द्वारा मेयर का सीधा चुनाव होता था और जनता के चुने मेयर के पास पूरी पावर होती थी। तो भारतीय नेता भी डिमांड कर रहे थे कि हम भी आपकी प्रजा हैं, जैसे लंदन की प्रजा है वैसे हम भी आपकी प्रजा हैं, हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो आपने अपनी लंदन की प्रजा को दे रखे हैं। यानी भारत में भी चुनाव होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत में भी चुनाव का अधिकार दे दिया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1892, 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों में ये आप जान पाएंगे कि चुनाव का अधिकार जनता को मिल चुका था। जनता के द्वारा भारत में प्रतिनिधि चुने जाने लगे थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय चुने गए प्रतिनिधियों को पावर नहीं दी। सारी पावर अफसरों के पास रखी और अफसर होते थे अंग्रेज। चूंकि अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण करना था, भारत पर शासन करना था, तो वो जनता के चुने प्रतिनिधियों को पावर नहीं दे सकते थे। उन्होंने अफसरशाही के पास पावर रखे और अफसर सिर्फ गोरे अंग्रेज होते थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी यही व्यवस्था बनी हुई है।
कि जनता के चुने प्रतिनिधियों के पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर निरंकुश स्थायी अधिकारियों के पास है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में अफसरशाही की यह व्यवस्था नहीं है जो भारत में लागू है, जिसे अंग्रेज लागू करके गए थे। तो साथियों, जनता के द्वारा चुने गए सीधे प्रतिनिधियों को पूरी पावर होनी चाहिए। जमीनी स्तर पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक स्तर पर जनता द्वारा सीधे चुने गए ब्लॉक प्रमुख के पास पूरी पावर होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी के द्वारा होता है। नहीं, इससे आप देखते हैं कि बहुत व्यवसायीकरण हो चुका है। बीडीसी के वोट को खरीद करके लोग ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं। तो जनता के द्वारा सीधे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो और उस चुने गए ब्लॉक प्रमुख के पास पूरी पावर होनी चाहिए। जनता के द्वारा सीधे चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास पूरी पावर होनी चाहिए। मेयर के पास शहर में पूरी पावर होनी चाहिए। और जरूरत पड़े यदि ये स्थायी अधिकारी जनता के चुने प्रतिनिधियों की बात नहीं मानते हैं तो जनप्रतिनिधि के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि इन अधिकारियों को हटा भी सके। जी हां साथियों, तभी सच्चे अर्थों में भारत में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। ओके दोस्तों, आज हम इतना ही बात करेंगे। कल हम बात करेंगे पार्ट 3 न्यायिक व्यवस्था परिवर्तन पर। नमस्कार।